कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि मुझे एंजाइटी होती थी ऑफिस जाते टाइम। जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में था और सुबह ब्रांच जाने के लिए रेडी होता था ना, तो मुझे दो चीज़ों की बहुत एंजाइटी होती थी। सबसे पहली चीज़ कि आज कौन सा कस्टमर आएगा, कल मैंने किस कस्टमर को वादा किया था कि मैं आज ये चीज़ दे दूंगा, या फिर कौन मुझसे स्टेटमेंट लेने आया था, कौन मुझसे कौन सा काम करवाने आया था जो मैंने नहीं किया था और आज मुझे करना पड़ेगा। और मुझे याद नहीं होता था कि वो कौन सा काम है। बंदे की शक्ल याद होती थी बट ये नहीं पता होता था कि कौन है। ऐसा नहीं है कि मैं काम से डरता था या मुझे काम नहीं आता था, मुझे प्रोसेस पूरा पता था। मुझे आईटी की अच्छी खासी नॉलेज थी, मुझे फिनेकल का बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, सब कुछ था। लेकिन मैं डरता था उस कस्टमर को फेस करने से कि वो फिर से अपना टेम्पर हाई कर लेगा और मैं भी शॉर्ट टेम्पर हूँ। अगर वो कुछ बोलेगा तो चार बातें मैं भी सुना दूंगा तो कंप्लेंट हो जाएगी। इन चीज़ों की एंजाइटी होती थी। और दूसरी एंजाइटी होती थी मुझे इस चीज़ की कि आज मुझे कोई ज़रूरी काम है और मुझे लगता था कि आज ही मेरा ब्रांच हेड या फिर मेरा लोन इंचार्ज मुझे रोक लेगा। जैसे ही मैं शाम को घर जाने के लिए अपना बैग उठाऊंगा और वो कहेगा नहीं नहीं, आज तो ये अकाउंट खोल के जाना है, आज तो ये डिस्बर्समेंट होनी है, आज तो ये होना है, आज तो वो होना है। इन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। और इस एंजाइटी को मैंने कैसे ओवरकम किया, कैसे ठीक किया, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। उस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे डीएम्स आए जिन्होंने अपनी सेम स्टोरी बताई कि हमें भी बहुत एंजाइटी होती है। और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही नहीं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों ने भी कमेंट किया, उन्होंने डीएम भी किया। आईटी सेक्टर के लोग हो गए, टीचिंग प्रोफेशन के हो गए, और भी अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हो गए जिन्होंने सेम चीज़ बोली कि हमें भी ऐसी फीलिंग होती है, हमें भी एंजाइटी होती है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, हमें कोई एंजाइटी नहीं होती, तुम लोगों को काम करना नहीं आता, मर्द को दर्द नहीं होता, 100 चीज़ें। तो देखो भाई, जो ये कहते हैं कि हमें दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह, तो भाई तुम ठीक हो, तुम मर्द हो, हम ना मर्द हैं। हमें तो सब कुछ होता है, हमें खुशी भी होती है, हमें गम भी होता है, हमारे आंसू भी निकलते हैं और हमारी स्माइल भी आती है, हमें सब कुछ होता है। अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना कोई भी वीकनेस वाली बात नहीं है, स्ट्रेंथ वाली बात है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको रोना आ रहा है या फिर आप दुखी हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, जिनको एंजाइटी होती है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंजाइटी हो रही है, आपको आप देख रहे हो कि आपको कॉन्टिन्यूस महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हर दिन सेम फीलिंग हो रही है सुबह, तो इसको लाइटली नहीं लेना। ये एक बीमारी है और इस बीमारी को क्योर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स चेंज हो सकते हैं आपकी बॉडी में, और वो सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पे। तो इसलिए आप अपनी सैलरी का 10 से 5% अपनी बॉडी पे खर्च करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये महंगे सूट, महंगी घड़ियाँ, महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, इन सब में बिल्कुल भी खर्च मत करो। अच्छे जिम ज्वाइन करो, अच्छा खाना खाओ। और दूसरी बात देखो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है और आपके स्कोप में है कि आप जॉब चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है वो चेंज कर सकते हो, अगर स्कोप में है तो चेंज कर लो, वो काम करो जहाँ मन लगता है। अगर आपके स्कोप में नहीं है, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए जो मैंने की थी, मेरे लिए तो बहुत वो कारगर रही थी, असरदार रही थी। सोल्यूशन यही है उसका, मुझे यही लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं क्या करता था कि मुझे, मेरी बॉडी को ये पता चल गया था कि कब मुझे एंजाइटी होने वाली है। मैंने अपनी एंजाइटी के ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढ लिए थे कि मुझे सुबह एंजाइटी होगी, और जब भी ऑफिस में ब्रांच हेड बुलाएगा तब एंजाइटी होगी, और जब शाम को मैं अपनी ऑफिस, अपने डेस्क से उठने वाला होऊंगा घर जाने के लिए, तब एंजाइटी होगी। तो मेरे 3 ट्रिगर पॉइंट थे, और मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको देखकर ये एंजाइटी ट्रिगर होती है। एक ब्रांच हेड था, 2-3 और लोग थे जिनको देखकर ये एंजाइटी ट्रिगर होती थी। बेसिकली एंजाइटी कभी कभार होने लगी थी, फिर गुस्सा बहुत आने लगा था उनको देखकर, उनकी शक्ल देखकर, कि अब ये एक बात बोलेगा तो मैं 10 बातें इसको सुनाऊंगा, और फिर कंप्लेंट होगी तो हो जाए, ऐसा कुछ शुरू होना हो गया था। तो जब भी आपको एंजाइटी हो, आप फाइंड आउट करो कि क्यों हुई है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसको लिख लो कि हाँ भाई, ये थॉट से मुझे एंजाइटी शुरू हो गई है, या फिर इस पर्सन को देख के मुझे एंजाइटी हुई है। अपने ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढो सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद जब भी आपको एंजाइटी होने लगती है ना, तो आपकी बॉडी पहचान जाती है, आपका दिमाग समझ जाता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, होने वाली है। उसी वक्त आप अपना स्पेस छोड़ दो। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो गई है या फिर होने वाली है, घबराहट होने लगी है कुछ, तो मैं अपना स्पेस छोड़ दूंगा, इधर उधर निकल जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा, कहीं टहले निकल जाऊंगा, गाना चला लूँगा, पानी पी लूँगा, किसी से बात कर लूँगा, फ़ोन कर लूँगा। बेसिकली मतलब कहने का ये है कि अपना स्पेस छोड़ के करंट जिस सिचुएशन में हो उसको बदल दो, अपनी स्टेट को चेंज कर दो। एक सोल्यूशन ये है।
दूसरा सोल्यूशन है कि जब मैं ब्रांच में बैठा होता था और ब्रांच में मान लो सामने वही सेम कस्टमर मुझे दिख गया जो आज मुझसे फिर मुझे पता है कि ये लड़ने के मूड में आया है, मैं उस वक्त अपनी सीट छोड़ देता था और अंदर दफ्तरी रूम में चला जाता था, डॉक्यूमेंट रूम में या कहीं और चला जाता था, और यही सोचता था वहाँ पे बैठ के कि जब ये चला जाएगा तभी मैं जाऊँगा। और वो अगर मुझे बार बार बुलाता था या फिर ब्रांच हेड फिर मुझे आके कहता था कि योगेश देखो तुम्हारी सीट पे वो बंदा कब से खड़ा है, जाके उससे अटेंड कर लो, तो मैं एक बात बोल देता था कि सर उसको देख के मेरा बीपी बढ़ता है, मेरा टेम्पर बढ़ जाता है, तो आप उसको अटेंड कर लो या कोई और अटेंड कर ले, उससे पूछ लो काम क्या है, काम उसका हो जाएगा, मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। दूसरी चीज़ कि मैं जो भूल जाता था ये कि भाई मुझे किस कस्टमर का काम करना है नहीं करना है, तो मैं वो लिखना शुरू कर दिया था मैंने। मेरी पहले लिखने की हैबिट नहीं थी बिल्कुल भी, डायरी मुझे मिलती थी, हर बैंकर को डायरी मिलती है, बट मैं उसमें लिखता नहीं था कि किसका क्या काम है। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया था, जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं लिख देता था कि हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज़ मांगी थी जो मैंने नहीं दी है, और अगले दिन आके सबसे पहले मैं टफ़ काम करता था, जो मुझे लगता था कि ये वाले काम आज प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, उन कामों को मैं पहले निपटाने की कोशिश करता था। वो सारे काम निपट जाते थे। अगर कोई लगता था कि ये कस्टमर आ जाएगा, इसके लोन के पेपर देने हैं, इसके हाउसिंग के पेपर रिलीज़ करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ कराना है या फिर किसी का कोई स्टेटमेंट देना है, कुछ करना है, तो मैं कोशिश करता था वो पहले ही करके रख लूँ। इससे मेरी 50-60% एंजाइटी बहुत कम हो गई थी। मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था कि अब आए तो सही, मेरे पास सारा काम उसका रेडी है। और तीसरी चीज़ देखो, एंजाइटी अगर आपको हो रही है ना, दैट मीन्स कि आप अपनी जॉब में खुश हो ही नहीं, ठीक है। आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू कर दो, चाहे आपका जो ब्रांच हेड हो गया, चाहे ऑफिस के और कलीग्स हो गए, आप बाउंड्रीज़ बनाना शुरू करो, किसी और प्रोफेशन में, किसी और पैशन में जाना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अभी इस जॉब में उतना ग्रोथ कर लूँगा या मेरी आगे मैंने प्रमोशन भी लेना है, तब तो आपको वो उन सब चीज़ों में रहना ही पड़ेगा, जॉब करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आपको लगता है कि आप यहाँ से जा सकते हो, इस जॉब को छोड़ सकते हो, तब आपको दूसरे प्रोफेशंस में ज़रूर जाना चाहिए, आपको दूसरे पैशंस एक्सप्लोर करने चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि मेरा जो गुजारा है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे सेम ऐसी एंजाइटी डेली होगी और उससे मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, और फिर बॉडी ख़राब हो जाएगी तो उस बॉडी को ठीक करने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जो मैं रो धो के कमा रहा हूँ वो वापस से मेरी बॉडी में लग रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस कमाई को सही रखने के लिए जो आपने कमाया है वो आपका बचे, कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 10 गुना हो, तो उसके लिए सही प्रोफेशन में जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और थी, इससे मेरी एंजाइटी दूर हुई, वो थी अपने घर वालों से बात करना, अपने लाइफ पार्टनर से बात करना, ठीक है। वो वाली वीडियोस देखना, अपने आप को कहीं एंगेज करके रखना जिससे आपको अच्छा लगे। मैंने वो सब बिल्कुल भी नहीं किया कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, गाने सुनो, मुझसे वो होता ही नहीं था। ये चीज़ें मुझसे कभी भी नहीं हुई। मेडिटेशन तो मुझसे आज तक नहीं हुआ कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो लास्ट में मैं समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने किया। देखो, एंजाइटी हो रही है तो सबसे पहले उसके ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढ लो कि आपको किन सिचुएशंस में एंजाइटी हो रही है, किन लोगों को देखकर हो रही है, किन थॉट से हो रही है, वो चीज़ें लिख लो। जब आप उन चीज़ों को लिख लोगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एंजाइटी होना शुरू होगी, आपकी बॉडी, आपका माइंड अपने आप ये पहचान लेगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसा होने वाला है। जैसे ही वो होने वाला हो, अपनी स्टेट चेंज कर दो, अपनी स्पेस चेंज कर दो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पानी पी लो। जो भी एंजाइटी होती है ना, उसका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही एंजाइटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद बॉडी अपने आप नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। ये काम कर लो। अब उसके बाद आप जो भी आपका पैशन है या कोई और आपका इंटरेस्ट है तो उसको भी एक्सप्लोर करो, अपनों से बात करो, लाइफ पार्टनर से बात करो, किसी ऐसी चीज़ में एंगेज हो जाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ये चीज़ कर लूँ। और जितना हो सके अपनी जॉब को और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत होने दो। अगर कोई आपसे पूछता है और भाई घर में क्या चल रहा है, इधर उधर क्या चल रहा है, मत बताओ। उतना ही बताओ जितना उनकी आंखों के सामने है, उतना ही बोलो जितना उनको पता है। बाकी चीज़ें मत बताओ। कभी भी ये मत बताओ कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कभी ये मत बताओ कि मैं एक्स्ट्रा ये कर रहा हूँ, कभी ये मत बताओ मैं एक्स्ट्रा वो कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करना सीखो, दूसरों से बातें निकलवाना सीखो, अपनी बतानी नहीं है, दूसरों की बातें सुननी है, समझनी है और उस हिसाब से एक्ट करना है। और लास्ट पॉइंट, लिखना शुरू करो। जो भी काम आपको दिया जाता है या जो भी आपको लगता है कि इस कस्टमर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये शॉर्ट टेम्पर कस्टमर है, या फिर लड़ने वाला कस्टमर है, या फिर ब्रांच हेड का ये वाला काम बहुत ज़रूरी है,
या फिर बैक ऑफिस का कोई काम बहुत ज़रूरी है तो उसको लिख लो। और हमेशा सुबह आते ही गो थ्रू करो कि कौन कौन से काम थे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है या फिर जिनसे आपका मेंटल पीस ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करो उन कामों को पहले निपटा दो। जब आप पहले ही निपटा दोगे तो फिर आपको कोई सिरदर्दी नहीं होगी, उल्टा कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स ज़रूर करना और इन सब चीज़ों को करने के बाद दोबारा से इस वीडियो पे आना और नीचे कमेंट करके बताना कि क्या जो मैंने आपको बताया है उससे कोई बेनिफिट आपको हुआ है या नहीं हुआ है। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके बैंकर दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना अगर उनको भी ऐसे एंजाइटी वगैरह कुछ होती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब करने से इस चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, शेयर करने से इस चैनल को अच्छी खासी रीच मिलेगी और हाइप करोगे तो और इसकी रीच जाएगी और हमारा बैंकपीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो और ज़्यादा मजबूत होगा और लोगों तक हमारी बात पहुंचनी शुरू होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।